वफा का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग्य जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग्य जगा दे, पार लगा दे, रास्ता भटकूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। वशमा, उठो। क्या तुम्हें उठाने की ड्यूटी भी मेरी है और कोई काम नहीं है मुझे? और ये टीवी और रोशनियां क्या सारी रात चलती रहती हैं? रिमोट कहाँ है? वशमा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, रिमोट कहाँ है? भाभी क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती है? अल्लाह के वास्ते भाई, अल्लाह की शान, मैं शोर मचा रही हूँ और ये बाजा जो सारी रात बजता रहा है वो। Through the ages, military life has traditionally been a man's world. But one woman in Pakistan has broken through the glass ceiling. And her career is really taking off. Meet Pakistan's first female fighter pilot, 26-year-old Aisha Farouk. कहाँ है रिमोट? मैं बंद करूँ इसको? पता होता तो खुद ही नहीं बंद कर देती। मैं करारी हूँ, अच्छा बहले सपारी हूँ, बोल, तुम्हारे नीचे। मेरे नखरे उठा ले जी बोलो, क्या उसकी चल रहा था सारी मुझे? की सारी हूँ। मामा आई बेटा, अब उठ जाओ। अजी टूटी फ्रूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी क्यूटी हूँ मैं, जो भुला दे सारा जहां, वो नशीली बूटी हूँ मैं। ईशा नहीं आई अभी तक? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ तबीयत ठीक है, बस जरा मूड ऑफ है। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अरे नहीं, मैं देख लूंगी।
तुम नाश्ता शुरू करो, देर हो जाएगी दफ्तर से। कोई उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो मूड ऑफ हो जाता है। मैं बात कर लूंगी, पूछ लूंगी क्या प्रॉब्लम। शुरू करो। आज मंडे है आप, और मंडे को मेरा हाई फाइबर डे होता है। आज तो हाई फाइबर डे था, मैंने लिख के दिया। क्या करते हो तुम लोग, सुनते क्यों नहीं हो? ओके, लीव इट। नहीं यही गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। मैं अच्छा, आई सेड लीव इट ना, इट्स ओके। आप जाइए जाइए आप। मत किया करें इतना गुस्सा, ब्लड प्रेशर हाई होता है। मेरे ब्लड प्रेशर की इतनी फिक्र है, और मुझे देखो, मुझे देखना चाहिए था ना कि आज हाई फाइबर डे है। मुझसे गलती होगी, आई एम सो सॉरी। आइंदा नहीं होगा। कुछ नहीं आप, देर हो रही है, मैं निकलूंगा। वो लेकर आ रही है नहीं, ना? वो टाइम ओवर हो गया ब्रेकफास्ट। ओके बाय। शहीर, इट्स ओके, रिलैक्स। चलो, हैव अ गुड डे। ओके ओके बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घड़ी की सुइयों पे जला रखा है अपने आप को। मशीन बन के रह गया है मेरा भाई। और लड़कियों को देखो, लड़कियों उठाओ ये सब कुछ। भाई मेरा भूखा चला गया, मैं भला कुछ खा सकती हूँ? उठाओ इसे। निम्रा, बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, वैन आने वाली होगी। मुझे टोस्ट नहीं खाना, मुझे पराठा खाना है। बेटा मेरे पास टाइम नहीं है। एक जिम्मेदारी मेरी, बाकी तो बस सब खिदमतें करवाने के लिए हैं। बेटा आज टोस्ट खा लो, कल से मैं आपके लिए पराठा बना दूंगी। तुम बनाओगी पराठा? उठ गई सुबह तुम और बना दिया तुमने पराठा। भाभी, जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। पराठा तो बहुत छोटी सी बात है। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम निम्रा को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? माँ हूँ मैं उसकी, और माँ से ज्यादा जो प्यार जताए ना, वो भाभी कुटनी। वाह, कैसी बातें कर रही है। मैं तो ऑफर कर रही थी, भलाई का जमाना ही नहीं है। बीबी, अपनी भलाइयाँ और अपनी ऑफरें जो है ना, अपने पास ही रखो। किचन में चाय बनाने के लिए जाती हो, इतना फैला कर आती हो, 1.5 घंटा लगता है मुझे साफ करने में। और हाँ, ये बेजा साइड लेके मेरी बेटी की ना, उसको अपनी तरह जिद्दी मत बनाओ। ओके, आपका लेक्चर खत्म। वैसे इतनी देर में ना बेचारी का पराठा ही बन जाता। अब मैं जाऊँ? क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं भाई, भाभी को तो जानते हैं ना। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। किन पराठों का जिक्र हो रहा था भाई? वो पराठे जो मैं बना नहीं सकी। आप ही मुझे बताइए, कौन सी भाभी होंगी जो हट्टी कट्टी जवान नंद को 3 वक्त का खाना ट्रे में रख के पेश करती हूँ, सवाए मेरे? अरे कुछ भी नहीं करती वो, सवाए दफ्तर के जाने और आने के। घर में तिनका तक नहीं उठाती, उसके ऊपर से उसके एतराजात भी सुनूं मैं बैठ के। तो तुम औरतों की ये भगभग चिक खत्म नहीं होती। ये क्या हो गया अगर उसने जरा सी फरमाइश कर दी थी तो? हाँ, आप तो हमेशा ही उसके साइड लेते हैं। इस घर में मेरी औकात तो एक मुलाजमा की है। अरे मुलाजमा की भी कोई इज्जत होती है? पराठे ना बनाने पर इतनी सारी बातें सुना दी मेरी बच्ची के सामने उसने मुझे। लेकिन मामा वो तो। चुप करो निम्रा, हाथ पैर सलामत है, अच्छी खासी है, खुद उठे जाकर अपने लिए नाश्ता बनाए। एक तो मैं रख के उसके सामने खाना नाश्ता पेश करूं, ऊपर से उसकी बातें भी सुनूं मैं। लेकिन पराठा। निम्रा चुप कर जाओ, हर वक्त बोलने लग गई। उठो, देर हो रही है स्कूल के लिए। पप्पो के साथ रहते रहते वैसी होती चली जा रही हो। पकड़ो फ्लास्क, हर चीज में बोलना जरूरी हो गया है। चलो शाबाश। जाऊंगा वशमा को। और तुम भी हर छोटी छोटी बात पे अपना दिल बुरा नहीं किया करो। कुछ दिनों की मेहमान है हमारे घर में, आखिरकार चले जाना है उसे। वो भी मेरा एहसान मानिए, वरना ऐसी लड़की जिसको ढंग से चाय ना बनानी आती हो, इस्त्री ना करनी आती हो, और इतनी लंबी उसकी जबान हो, अगर उसके लिए रिश्ता ढूंढने निकलते ना तो दिमाग ठिकाने लग जाने थे। वो तो मैंने अपने भाई से करवा दिया। अरे उल्टा तुम्हारे भाई को मेरा एहसान मंद होना चाहिए। कोई बहनों अपने साले की तालीम पे पैसा खर्च नहीं करता। आ जाओ कोई, उनको भी पालो, उनकी बहन को भी पालो। अरे उल्टा अपनी जान से ज्यादा प्यारी बहन दे रहा हूं उसको रिश्ते में।
तुम किस बात की धौंस जमा रही हो मेरे ऊपर? आप चाय पीजिए ना, गरम है, ठंडी हो जाएगी। भाई, आई वाज थिंकिंग कि स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ बोनस वगैरह दे दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। बिल्कुल। और मैं सोच रहा था कि जब आप हैं यहाँ पे तो मुझे खामखा इतनी ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है चीजों में। मैं तो हमेशा आपसे कहा छोटे मोटे मामला मुझ पे छोड़ दिया करें, आप टेंशन क्यों लेते? बशमा, गुड मॉर्निंग सर। रियली गुड मॉर्निंग। 11 मिनट लेट हैं आप। सर ओनली 11 मिनट। और ये 11 मिनट को मायने नहीं रखते आपके लिए? सर इम्प्रूवमेंट तो आई है ना, पहले 40 मिनट देर से आती थी, फिर 30 मिनट, अब 11 मिनट। फरमाइए, अब आपको भी कुछ कहना होगा, है ना? तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो भाई? हैं? तो गलत बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि लेट्स हैव कॉफी और मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी है, तो कॉफी। बहुत अच्छा आइडिया। आप अपने कैबिन में जाकर कॉफी पिए और मैं अपने कैबिन। थैंक यू। That's not a bad idea. मैं भैया से नाराज हूँ, वो फिर भी मुझे मनाए बगैर ऑफिस चले गए। ओफो रिशा, ग्रो अप मेरी जान, क्या हो गया? तुम अब भी चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहे, तुम्हारी नाज नखरे उठाता रहे, तुम रूठो वो तुम्हें मनाए? अब नहीं हो सकता ना ऐसा बेटा, यू ग्रोन अप। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है बस। लेकिन तुम जानती हो शहीर तुम्हें कभी इजाजत नहीं देगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाओ। बट व्हाई? अभी आपने मुझे क्या बोला? मैं बच्ची नहीं, तो बच्चों की तरह रोक टोक क्यों कर रही है? मैं भाई को कॉल करूंगी, मैं देखती हूँ मुझे कैसे परमिशन नहीं देते। Don't even dare। तुम्हें पता है शहीर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दफ्तर में उसे डिस्टर्ब किया जाए, खास तौर पे घर वालों की तो कॉल वो लेता ही नहीं है। Stop it now, grow up। हेलो। हेलो, इट्स अबीरा हियर। आई नो, अभी तक तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। अब तक क्यों सेव रखा हुआ है तुमने? वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम मेरा फोन उठाओगे, क्योंकि तुम वर्किंग आवर्स पे पर्सनल कॉल्स नहीं लेते ना। नहीं, मेरी आदतें बदली हैं और ना ही मेरी सोच। और जहां तक रही तुम्हारी कॉल की बात, तो तुम अब पर्सनल कॉलर की लिस्ट में नहीं आती। एनीवेज, मैंने तुम्हें सिर्फ कल का याद दिलाने के लिए फोन किया था। याद है मुझे, कुछ नहीं भूलता मैं। कौन सी औरतें होती हैं जो शौहर को काबू कर लेती हैं और सास और नंद को कोने से लगा लेती हैं? एक वहीद है, उनको अपनी बहन के आगे कुछ नजर ही नहीं आता, और बहन एक नंबर की चालाक। खैर, उससे क्या गिला करना जब शौहर को ही परवाह ना हो तो। अब उनको दिखता ही होगा ना कि बहन उठ के एक गिलास पानी तक नहीं पीती, और मैं खदों की तरह दिन रात काम करती रहती हूँ। मजा, लेकिन मशमा को कुछ कह सकते। इतनी बुरी लगती है आपको अपनी नंद, तो क्यों बनाना चाहती हैं उसे अब अपनी इकलौती भाभी? क्यों? मुझे कोई हक नहीं है अच्छे दिनों के ख्वाब देखने का? भाई की आंखों का तारा है, जिस घर में भी ब्याह जाएगी उसको सर का ताज बनाकर रखेंगे। अगर किसी और के घर में ब्याह देते तो तब भी सारी उम्र मुझ पे हावी रहती, वो मुझे दबाए रखती। इस तरह वही मुझ पे धौंस जमाने से पहले 100 दफा सोचेंगे तो, कि उनकी बहन मेरे भाई के घर है।
फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शादी मुझे रास भी आएगी कि नहीं। कि तुम इस किस्म की बकवास ज्यादा नहीं करने लगे आजकल? अरे 3 साल पहले तुमसे पूछ कर ये मंगनी की गई थी, उस वक्त बड़े खुशबाश थे, बगले बजाते फिर रहे थे। हाँ तो तब मैं ये नहीं जानता था कि आप ये शादी अपने शौहर पर हावी होने के लिए करा रही हैं, और ना ही आपने वशमा की खूबियां बताई थी। तो नंद किसे अच्छी लगती है? शादी हो जाने दो, बीवी बन जाएगी तो तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। लेकिन हाँ, बीवी के इश्क में बहन के फराइज ना भूल जाना। मैं तो चाहती हूँ कि बस इस साल किसी तरह तुम दोनों की शादी हो जाए। ओहो मंगेतर साहब, आज कैसे याद कर लिया? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझ गई मैं। जरूर भाभी ने मेरे कसीदे पढ़े होंगे, है ना? तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे इसको भुगतूंगा, इतनी जबान दराज सुस्त पुअर, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कसम खाओ, तुम्हारी बाजी ने कभी भी मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। की होगी, लेकिन मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है सीरियस लेने के लिए। मसलन? तो मुझे ये बताओ कि तुम मिल सकती हो मुझसे आज? ओह हाँ, क्यों नहीं मिल सकती? मेरा तो कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स? कैसा कॉम्प्लेक्स? 3 साल की मंगनी है हमारी, एक बार भी तुमने नहीं कहा कि मैं तुमसे मिल लूं। मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अच्छा, मैं तुम्हें जहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ, तुम प्लीज जल्दी आना। हाँ श्योर, बाय। आ रही है वो? करोगे ना बात? हाँ कर तो लूंगा मैं बात, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर वो किस हद तक कोऑपरेट करेगी, शायद ना भी करे। अरसलान मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरी बजाय उससे शादी कर ली ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ना की ना तो आपा मार डालेंगे, वरना उनके वो जो है मजाजी खुदा है। कमाल है यार, हर जगह मेरी ही मौत आ रही है। चलो हटो। ओके फाइन, ये लीजिए। जैसे इमदाद हुसैन आपको ब्रीफ कर देंगे कि कल मीटिंग में क्या करना है और क्या नहीं। ओके सर, वो तो 2 बजे आएंगे। सो व्हाट, वेट फॉर हिम। सर आप तो मीटिंग में खुद अकेले जाने वाले थे। मिस वशमा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये आप नहीं बताएंगे मुझे। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ खुद से। What do you mean by that? अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? When I'm telling you कि मिस्टर इमदाद हुसैन आपको ब्रीफ कर देंगे, तो आप मेरा टाइम क्यों जाया कर रही हैं? प्लीज जाइए। सर आई मस्ट से, मीटिंग आपके बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हाँ मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन आपकी कहाँ बात हमारी कहाँ, आपका जाना ज्यादा जरूरी है। I know there is a problem. I have a date tomorrow. डेट? सर फिर तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। आपको पता है आपने तो पता नहीं कितनी डेट मारी होंगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली डेट है। और अगर मैं आज उससे नहीं मिली सर तो मेरी तो डायरेक्ट शादी होगी, फिर मैं उसकी शक्ल तभी देखूंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। Stop. क्या बोले जा रही हैं? मैं समझा नहीं। सर आपको तो आसानी से समझना चाहिए। अब जैसे आपकी डेट इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरी भी डेट इम्पोर्टेंट है ना। Miss Washma, do you know what I'm talking about? You know, court, hearing, date. मेरी गलती है जो मैंने डेट बोल दिया। I should say hearing. So मेरी hearing है कल, okay? गुड लक। Good luck. इस ऑफिस में आके लोगों से चिढ़ हो गई है, स्पेशली लोगों से। क्या तो ठगी होती है। ये अब इस कमरे में ना है यार। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कहाँ जा रही हूँ, किस मकसद से?
जी मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस हैसियत से मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्यों अंदर जाना? मैं सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, आपने लिया? गुड फॉर यू, बट आई थिंक कि मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखिए, मेरा कैबिन वहाँ पर है, आप आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं आपको कोई टाइम फिक्स करके दे दूँगी। जिस कैबिन की तुम बात कर रही हो ना, उस कैबिन से 2 मिनट में मैं तुम्हें निकलवा सकती हूँ। इससे ज्यादा बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे किसी को बुलाना होगा। आसिम, गार्ड्स प्लीज जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, इन्होंने मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, जल्दी बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हें खड़ी हो तुम यहाँ पे? क्या हुआ? किस किस्म का स्टाफ रखा हुआ है आपने? क्यों भाई, क्या किया है? मैंने वो किया है जो मेरी ड्यूटी मुझसे डिमांड करती है। इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सर से मिलने चाह रही थी, मैंने मना किया। तुम जानती हो कौन है ये तुम्हारे बॉस की छोटी बहन है। ये क्यों है यहाँ पे? अच्छा ना, चलो काम डाउन बच्चे, मैं हूं ना। जो सॉरी बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों सॉरी करूं? मैं तो नहीं करूंगी, मैंने वो किया जो मेरी ड्यूटी मुझसे डिमांड करती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी बोलो। मैं तो नहीं बोली। I feel for her. कोई बदतमीज है। क्या हो जाता है रश्मा? एक सॉरी कहने से क्या हो जाना था यार, मेरी वजह से कह देती। चलो ऑफिस में आओ, इंतजार कर रहा हूँ मीटिंग की। जल्दी आओ। ये क्या लड़की रखी हुई है आपने? इतनी बदतमीज है। What's wrong with her? उठा के बाहर फेंके इसको। इसी वजह से उसको इस जॉब पे रखा है। What? Yep, seriously. Actually उसने वही किया जो मैंने उसे कहा था. It means she knows her duty. Good for you guys. मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात करने के लिए आई थी। आई होप निशाद आपा ने आपसे वो बात की, और अगर नहीं की तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे परमिशन चाहिए। आपा ने किया था जिक्र। ग्रेट, मैं जाऊँ? नो। Why? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। मेरे खड़ूस बॉस मुझे परमिशन नहीं दे रहे कि मैं जल्दी निकल सकूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कल मिलते हैं ना? तब तो बहुत देर हो जाएगी। मजीद अब कोई देर नहीं कर सकता। अरे वाह, बड़ी बेकरारी हो रही है मुझसे मिलने के लिए। पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। विशा, तुम ऑफिस कब तक हो? 6-7 तो बज ही जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, उसके बाद मिलते हैं। डिनर भी साथ कर लेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, डिनर नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा, ठीक है? डिनर से बचने के लिए ना? बिकॉज जिन दोस्तों के साथ तुम जाने का कह रही हो, आई डोंट नो देम। लिसन, मैं अजनबी लोगों के साथ तुम्हें शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। You're not supposed to know them, right? They are my friends. वो अजनबी नहीं है। हाँ, तुम्हारे फैंस हैं, मैं नहीं जानता कि उनका खानदान क्या है, वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं। आई मीन यूनिवर्सिटी की हद तक चलो ये बात समझ में आती है कि आपकी बातचीत है, हेलो हाय, लेकिन इस तरह से शहर से बाहर जाना, दैट्स एब्सोल्युटली। देखो अरीशा, मैं तुम्हारे मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता बेटा। Right. तो आपने शायद आपा की जुबान बोलेंगे अब। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम बैठो और आराम से मेरी बात। There's no point. Honestly, मुझे पता है आपने आगे क्या बात करनी है। बेटा मत जाओ, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। बोलनी आपने निशाद आपा की जुबान है तो अच्छा नहीं मैं उनके घर पे सुन लूं। बाय। अरे सुनो अरीशा, बहुत मसला कर दिया है तो। बड़ा शहीर है ना, अपनी दोनों बहनों से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत टची है उनके मामले में। तो तुम बहुत रूड हो गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती थी कि वो बॉस की बहन है, लेकिन मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं। हाँ, तुम सोच रही हो ना ऐसा, लेकिन मुझे पता है और मुझे डर है कि वो तुम्हें कहीं फायर न कर दे नौकरी से। आपको मेरी कितनी टेंशन हो रही है ना? मैं हूं ना ऐसा, बहुत केयरिंग हूं।
वैसे तो मैं हर किसी के मामले में बहुत केयरिंग हूँ, बट तुम्हारे मामले में स्पेशली, सो आई एम लिटिल वरीड। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके पास ये बातें सुनने के लिए भेजा गया था। मीटिंग के बारे में डिस्कस करने के तो मूड में नहीं लग रहे आप, तो मैं चाहती हूँ। अरे नहीं बाबा, इस तरह की बात नहीं है। देखो, मुझे सिर्फ टेंशन किस बात की हो रही है कि मैं मीटिंग की ब्रीफिंग तो तुम्हें दे दूं, लेकिन पता नहीं अब तुम इस सीट पर रहोगी या नहीं। वैसे अगर तुम चाहो, आई मीन इट्स टोटली अप टू यू, तो मैं इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर बॉस मुझे इस वजह से निकाल देंगे ना, तो उनका लॉस होगा, मेरा नहीं। I don't need favors from you. नहीं, उसका क्या लॉस होगा, मेरा लॉस होगा। पागल है अड़ियल का बख्त। बात बहुत अहम है वशमा, मुझसे इंतजार नहीं हुआ इसलिए मैं तुम्हारे ऑफिस चला आया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि शादी के बाद ये तो नहीं कहोगे कि मैं जॉब करूं? क्या? हाँ, आप देखो, तुम्हारी जो बाजी है उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन वहीद भाई को घर में बिठाकर ऐश करा रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं ऐश करूं। मगर वशमा, मुझे पता है आजकल के जमाने में थोड़ा गुजारा मुश्किल है, लेकिन प्रॉमिस मैं बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करती और मैं तुम्हारी सैलरी में गुजारा कर लूंगी। बस मैं तंग आ गई हूँ ऐसे उठकर फौरन तैयार हो फिर ऑफिस आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि बस मैं आराम से सोती रहूँ, मुंह भी ना धोऊं, कपड़े भी नहीं चेंज करूँ, कुछ भी नहीं करूँ। बस अब मेरी बात सुनोगी? हाँ बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, यहाँ ना एक इमदाद भाई है, मेरे बॉस के बहनोई है, इतने चिपकू, इतने कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है। तुम्हारे इमदाद भाई से मेरा क्या ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हाँ, तुम्हारी होने वाली बीवी को कोई इतनी लाइन कराए, तुम्हारे अंदर तो कोई गैरत है ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, 2-4 गालियां बकती जाकर, बल्कि चपेड़े लगाती। तुम पागल तो नहीं हो? हाँ हूँ पागल, क्या होगा, ज्यादा सा नौकरी चली आएगी, चली जाए, डोंट केयर, वैसे ही हमारी शादी होने वाली है। अरे तुम्हें शादी के मौजू पे ही तो तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। मैंने कहा था उससे कि मैं उसे अभी ब्रीफ करता हूँ। शी वाज इन अ हरी, वो कुछ बहाने लगा रही थी इधर उधर के, निकल गई। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने तो उसको छुट्टी दी नहीं है, तो वो कैसे चली गई हाफ डे में? ऑफिस से बाहर नहीं गई है तो ऑफिस में, बट बिजी है। आई एम सॉरी इमदाद भाई, मैं आपकी बात समझा नहीं। शहीर, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूं। मेरा ख्याल है उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलना चाह रही थी, उससे बातचीत करना चाह रही थी, है तो अपने कैबिन में ही, लेकिन बिजी है। क्या कह रहे हैं इमदाद भाई? ऑफिस में, और वो भी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स? भाई मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। वशमा, हमसे नहीं बना के रखोगी तो ऐसे। चलो बीच का सोल्यूशन निकालते हैं। मैं शादी के 3 साल बाद काम करना स्टार्ट करूँ। यार ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, एक तो तुम्हारे हेल्प करने का कह रही हूँ, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, शुक्र है। तुम मूड में ही नहीं हो कि तुम कोई मेरी बात सुनो। गलती की मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास। सर ये मेरे फियांसे हैं। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है। असल सवाल ये अब वशमा, 2 दिन पहले मिस वशमा, मैं
आपकी एफिशिएंसी की तारीफ कर रहा था और आज आपने ये हरकत कर दी। ये जगह आपकी कोई डेट प्लेस नहीं है। सर ये तो पहली बार हमारे ऑफिस आए थे। पहली और आखिरी बार। इसके बाद ऐसी कोई हरकत ना। मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। सब पता है मुझे। उस खड़ूस ठरकी बुढ़े ने मेरी शिकायत की होगी। इमदाद भाई। उफ़ला अरीशा, क्या हो गया है तुम्हें? मना किया था शहीर को तंग मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो ऑफिस में, उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम बाज नहीं आती। क्यों करती हो इतनी जिद? अपने भाई से मिलने गई थी। मना करने के बावजूद बात क्यों नहीं सुनती हो? इतनी सी थी जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। मैंने पाला है, मैंने, और बहुत लाड प्यार से, माइंड यू। So what? Like really? So what? अगर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर आपने पाल ही लिया है तो मैंने थोड़ी कहा था शादी के बाद अपने हस्बैंड को लेकर इधर आ जाओ। एहसान किस बात का जताती हैं? अरीशा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम बहुत बदलिहाज, मुंहफट और बदतमीज होती जा रही हो। शहीर के लाड प्यार ने तुम्हें बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। और really? तो आप एक काम करें ना, जाएं उनको जाके बोलें जैसे बाकी सारी चीजें समझाती हैं ना, ये भी समझा दें। अरीशा बहुत बिगड़ गई है शहीर, उसका ना लाड प्यार कम करो। यही करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल यही कहना पड़ेगा उसे। तुम क्या समझती हो कि अगर मैं तुम्हें लाड प्यार से पाल पोस के इतना बड़ा कर सकती हूँ तो तुम पर माँ की तरह कड़ी नजर नहीं रख सकती? बहुत कड़ी नजर रखती हूँ मैं जानती हूँ तुम इस ट्रिप पे क्यों जाना चाह रही हो, क्यों मचल रही हो इतना। कहना क्या चाहती हैं आप मुझे? क्या समझती, मैं बिल्कुल बेखबर हूँ ना। मैं घर में बैठी रहती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुम कॉलेज में क्या करती हो मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने क्लास फेलो में इंटरेस्ट ले रही हो। क्या हो गया तुम्हें? ये सही है कि इस उम्र में लड़कियां किसी ना किसी को पसंद करती हैं, लेकिन ये लड़का, ये क्लास फेलो यही रह गया था। तुम शॉपिंग मॉल में जाती हो ना तो सिर्फ ये देखती हो कि ब्रांडेड कौन कौन से जूते और बैग्स हैं, और लड़का भी चुना तो ये एक मामूली सा लड़का। Hold on a second. वो लड़का मामूली नहीं है। वो मामूली है, बल्कि लोअर देन मामूली। पता है मैंने और शहीन ने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे, क्या क्या प्लान्स बनाए, और तुम्हारी जाके नजर पड़ी भी तो इस लड़के के ऊपर। देखो प्लीज, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तंग आकर शहीर को सब कुछ बता। तो इससे पहले कि मैं शहीर को सब कुछ बता दूं, तुम खुद पीछे हट जाओ। बैक ऑफ, बैक ऑफ। मैं एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तुम बताओ और लंच कहाँ करा रही हो? कंजूस, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। भाभी मुझे सुबह नहीं उठाएगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। ओके अब बाय। अरे
कॉफी तो खत्म कर लो। नहीं, मुझे देर हो रही है। मैंने अरीशा के बारे में बात करना थी। पता है अलार्म बज गया, अब रुकोगे थोड़ा ही। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है मेरा। शहीद, 1 साल हो गया तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। अगर तुम इस उम्मीद पर होगे वो वापस आ जाएगी और तुम्हारा घर बस आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। अगर ऐसा होना होता भाई तो वो शादी के 3 महीने बाद ही तुम्हें छोड़कर चली क्यों जाती, तुमसे अलग क्यों होती? अब ना तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद है, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश कि वो वापस आए। एक्चुअली जिस तरह से उसने मेरी ईगो को हर्ट किया, दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाया, 3 महीने बाद मुझसे तलाक मांगकर, इस चीज को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आप यकीन करें, मैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको खुद से अलग भी नहीं करूंगा। चाहिए ये बेनाम रिश्ता तो फिर कोई मायने नहीं रखता ना बेटा। देखो, इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मुझे भी उससे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें जिस तरह हर्ट किया है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई इतनी तकलीफ से गुजरे। तो छोड़ दो उसे, दे दो जो चाहती है, उसे भी जीने दो, खुद भी जियो। डिवोर्स कर दो उसे। क्या मेरा भाई मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करे? आप जानती हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। यही तो मैं जानती हूँ, तुम कभी मेरी कोई बात नहीं टालते। तो अपने आप को इस अजियत से निकाल लो मेरी जान, तलाक दे दो उसे, अलहदा हो जाओ।